नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भगवान भोले भंडारी के मंदिर में जाकर या फिर घर में आप भगवान शिव का जल, दूध, दही से अभिषेक तो करते ही आए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सभी सामग्रियों के अलावा भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे अभिषेक कर गंगाधर को पल भर में प्रसन्न किया जा सकता है? और कौन सी है वो सामग्री और क्या है पूजा का विधि विधान, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र। धन्यवाद। योगी जी के साथ शो को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जानते हैं रुद्राभिषेक से कैसे मनाया जाए रुद्र को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले में समाई है सारी दुनिया, नमः शिवाय। जगत के कण कण में है महादेव का वास। तभी तो महादेव हर रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। फिर चाहे महादेव की प्रतिमा की पूजा हो या फिर लिंग रूप में उनकी आराधना। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग को मंदिरों में और घरों में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो भोले भंडारी एक छोटी सी पूजा से हो जाते हैं प्रसन्न, लेकिन शिव की आराधना की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है। रुद्राभिषेक के बारे में मान्यता है कि जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान भोले भंडारी बस भाव के भूखे हैं और वो जल मात्र के स्पर्श से ही हो जाते हैं प्रसन्न। और इसलिए रुद्राभिषेक बन जाती है वो पूजा विधि जिससे भक्तों को उनका वरदान ही नहीं मिलता, बल्कि हर दर्द और हर तकलीफ से भी मिल जाता है छुटकारा। कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रता। साधारण रूप से भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष अवसर और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से भगवान महादेव के अभिषेक की विधि प्रचलित है। तो कैसे महादेव का अभिषेक कर आप उनका आशीर्वाद पाएं? उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस सामग्री से किया गया अभिषेक आपकी कौन सी मनोकामना को पूरा कर सकता है। साथ ही रुद्राभिषेक को करने की सही विधि विधान क्या हो, क्योंकि मान्यता है कि अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक है। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र। तो कागज कलम लेकर हो जाइए तैयार अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो रुद्राभिषेक से कैसे बनाया जाए भगवान रुद्र को, यही हम जानेंगे सत्येंद्र नाथ जी से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जल से भगवान रुद्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? हर तरह के दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का विशेष तौर पर जल से अभिषेक किया जाता है। तो सकल दुख नाशक जो स्वरूप है भगवान शिव का, उसमें बाल स्वरूप का ध्यान किया जाता है। मतलब जब आप साधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले भगवान शिव के ऐसे स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो छोटे बालक के रूप में साधना कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं या शयन कर रहे हैं। तो साधना का विधान ये है कि तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर पात्र पर कुमकुम का आपको तिलक करना है। चारों दिशाओं में कुमकुम से आप तिलक कीजिए। ओम इंद्राय नमः इसी मंत्र का जाप करते हुए कलश के मुख पर आपको मौली बांधनी है और फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस प्रकार मन ही मन इसका जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां उस जल में अर्पित करनी है और फिर शिवलिंग पर इस जल से पतली धार बनाते हुए क्रमशः रुद्राभिषेक करना है संपन्न आपको। लेकिन उसका मंत्र है ओम
तम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा, ओम तम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा। इसी प्रकार मंत्र का जाप करते हुए पतली धार जल की बनाते हुए शिवलिंग पर वो जल आपको समर्पित करना है और बाद में शिवलिंग को एक साफ वस्त्र से अच्छी तरह साफ करने से भगवान आपके समस्त दुखों से निवृत्त करके आपको आनंदित करते हैं। जी, महादेव को दूध भी काफी प्रिय होता है, तो महादेव को, शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध से अगर अभिषेक किया जाए तो कैसे किया जाए? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने दूध से अभिषेक को ही सर्वश्रेष्ठ अभिषेक माना है। तो भगवान शिव का जो एक स्वरूप है जिसको हम प्रकाशमय स्वरूप कहते हैं, अर्थात जिसमें भगवान शिव के सकल शरीर से रोम रोम से दिव्य दैदीप्यमान आभा निकल रही है, ऐसे तेजोमय सूर्य सदृश भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए मानसिक रूप से। फिर तांबे के पात्र में एक लोटा लेकर उसमें दूध भर करके उस पात्र को भी पुनः श्रद्धापूर्वक कुमकुम के 4 तिलक चारों दिशाओं में कीजिए और ओम श्री कामधेनवे नमः, ओम श्री कामधेनवे नमः इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए उसके कंठ पर आपको मौली बांधनी है और फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही फूलों की पंखुड़ियां उस पर अर्पित करनी है। तो जो इसे पुष्प विधान कहते हैं, जिससे वो जल पवित्र हो जाएगा। तो शिवलिंग पर दूध की पतली सी धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करना है और यदि आप चाहें तो शंख रख करके भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं या श्रृंगी, विशेष तौर पर तांबे की बनी श्रृंगी होती है, उससे भी अभिषेक आप कर सकते हैं। तो आपका मंत्र है ओम सकल लौकिक गुरुर्वै नमः, ओम सकल लौकिक गुरुर्वै नमः। इसी मंत्र का आप जाप करेंगे और फिर जब संपन्न हो जाएगा रुद्राभिषेक तो शिवलिंग को साफ वस्त्र से धो करके फिर उसके बाद आप बिल्वपत्र इत्यादि से श्रृंगार करके महादेव की पूजा कर सकते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो महादेव का फलों से भी श्रृंगार करते हैं, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। जी। फलों के रस से भी महादेव को प्रसन्न किया जाता है, कैसे? महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधन ही सबसे उत्तम माने जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक सामग्री कहते हैं, जिनमें सबसे प्रिय है अखंड धन लाभ के लिए और हर तरह के कर्ज अर्थात ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए और भगवान शिव का अखंड वरदान प्राप्त करने के लिए, वरद हस्त उनका आपके सर पर रहे, उसके लिए फलों का रस, विशेष तौर पर जिनको ऋतु फल कहते हैं, जैसे जो आपके मौसम में पैदा होते हैं, मौसमी का रस है, सेब का रस है, आम का रस है, तो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए, जिनमें उनका कंठ नीला है। और फिर गन्ने का रस एक ताम्र पात्र में भरकर पात्र को चहुं दिशाओं से तिलक करके ओम कुबेराय नमः इसी प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए तिलक करना है। फिर कंठ पे उसके मौली बांधकर ओम नमः शिवाय इति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए क्रमशः फूलों की पंखुड़ियां आपको उस जल पर डालनी है और श्रद्धापूर्वक इस तैयार हुए जल से फिर दूध से शिवलिंग पर और फलों के रस से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक संपन्न करना है। तो आपका मुख्य मंत्र रहेगा ओम हुम नीलकंठाय स्वाहा, ओम ह्रूम नीलकंठाय स्वाहा। इसी मंत्र का आपको जाप करते हुए रुद्राभिषेक संपन्न करना है और फिर स्वच्छ जल से आपको शिवलिंग को स्नान करवा के फिर उसे पोंछ लेना है। तो ये प्रक्रिया संपन्न होगी। आमतौर पर आप भगवान शनि को तेल से, किसी भी तेल से प्रसन्न करते होंगे, लेकिन महादेव को भी तेल से प्रसन्न किया जा सकता है। तो सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक कैसे किया जाए और कैसे होंगे प्रसन्न वो? भगवान शिव को अनेक प्रकार के तेलों से उनका अभिषेक होता है, लेकिन सबसे सटीक और सबसे सरलतम ये माना जाता है कि आप सरसों के तेल से करें, क्योंकि ग्रह बाधा, शत्रुनाश और इस प्रकार के अचानक आने वाले संकटों से भगवान शिव तुरंत आपको मुक्ति देते हैं। तो इसके लिए सरसों के तेल का विधान है। तो सर्वप्रथम आप भगवान शिव के प्रलयंकारी स्वरूप का ध्यान करेंगे, जिनमें उनकी जटाएं और केश राशि बिखरी हुई है और वो क्रोध मुद्रा में अपने हाथों में त्रिशूल लेकर के क्रोध मुद्रा में बैठे स्थित हैं। तो तांबे के पात्र में सरसों के तेल को भर लीजिए, फिर इसे भी चौं दिशा से कुमकुम का तिलक करते हुए ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः इस प्रकार का आप उच्चारण करेंगे और फिर उसके कंठ पर मौली बांधते हुए पुनः पुष्प की पंखुड़ियां डालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए श्रद्धापूर्वक इस जल के पात्र को हाथ में लेकर फिर इस तेल को धीरे धीरे पतली सी धार बनाते हुए ही शिवलिंग पर डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में पूरा लोटा उस पर डाल देंगे। फिर रुद्राभिषेक आप संपन्न कीजिए और आपका मंत्र है ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा, ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा। इसी प्रकार से आप रुद्राभिषेक करेंगे और फिर शिवलिंग को पुनः शुद्ध जल से धोकर वस्त्र से पोंछ करके फिर उनका श्रृंगार इत्यादि करके आरती इत्यादि उतार कर आप महादेव का वर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि रुद्र को कैसे रुद्राभिषेक से प्रसन्न किया जा सकता है। चने की दाल से भी क्या महादेव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है? क्या है विधि? बहुत सी दालों से अभिषेक होता है, लेकिन चने की दाल बहुत ही श्रेष्ठ दाल मानी जाती है। इसे पीस कर भी और इसे हल्के टुकड़ों में बांट कर भी और इसको
चंदन के साथ घोल करके जल तैयार किया जाता है। तो किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले और अपने काम काज में उन्नति प्राप्त करने के लिए, और यदि आपने कोई व्यापार इत्यादि शुरू किया है तो उसमें अखंड लाभ के लिए विशेष तौर पर चने की दाल से अभिषेक किया जाता है। तो भगवान शिव के समाधिस्थ स्वरूप का मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए, जहां वो हिम शिखरों पर स्वतः अपने नेत्रों को बंद किए हुए स्वतः समाधिस्थ लीन शिव हैं। तो तांबे के पात्र में चने की दाल को भर लीजिए और उसमें जल भी भर दीजिए। आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं। तो फिर जब ये पात्र तैयार हो जाए तो उसके चारों तरफ कुमकुम से तिलक करना है। ओम यक्ष नाथाय नमः, ओम यक्ष नाथाय नमः कहते हुए फिर मौली बांधी कलश के कंठ पर और पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। पुष्पों की पंखुड़ियाँ इस पर आप कुछ अर्पित कर दीजिए। फिर शिवलिंग पर क्रमशः इस दाल को धीरे धीरे आपने उस पर डालना है और शिवलिंग का मर्दन भी साथ साथ करते जाना है। फिर आपका मंत्र है ओम शम शंभवाय नमः, ओम शम शंभवाय नमः। शिवलिंग को पहुँच लीजिए और प्रणाम निवेदन कीजिए। महादेव को हम रुद्राभिषेक से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यही बता रहे हैं योगी सत्येंद्र नाथ जी। सत्येंद्र नाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या काले तिल से भी महादेव प्रसन्न हो सकते हैं? आमतौर पर शनिदेव जरूर प्रसन्न होते हैं, महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए? सकल तंत्र बाधा के नाश हेतु, बुरी नजर से बचने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से बचाव करने के लिए काले तिलों से अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के नील वर्ण स्वरूप का, जिसमें वो पूरी तरह से नीले रंग से रंगे हुए हैं और अद्भुत उनकी आभा है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करके काले तिल एक तांबे के पात्र में भर दीजिए। फिर इस पात्र को चारों दिशाओं से आपको कुमकुम का तिलक लगाकर प्रतिष्ठित करना है और ओम हुम कालेश्वराय नमः, ओम हुम कालेश्वराय नमः इस प्रकार जाप करते हुए पात्र पर आपको मौली बांध देनी है। और फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उस पर पुष्पों की पंखुड़ियां डाल दीजिए। फिर शिवलिंग पर काले तिल की एक पतली सी धार बनाते हुए इसमें जल आप मिश्रित करके फिर रुद्राभिषेक कीजिए। तो अभिषेक करते हुए ओम क्षौम ह्रौम हुम शिवाय नमः, ओम क्षौम ह्रौम हुम शिवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है और शिवलिंग को स्वच्छ जल से धोकर उनकी पूजा करनी है। चलिए, आप जानते हैं कि क्या शहद मिश्रित जो गंगा जल है, गंगा जल से तो महादेव तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, बिल्कुल, उसमें शहद अगर डाला जाए जी तो उससे कैसे रुद्राभिषेक किया जा सकता है? विशेष तौर पर संतान की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए और मित्रता प्रेम और सौहार्द के लिए शहद मिश्रित गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। तो भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का आपको मानसिक रूप से ध्यान करना है। फिर एक तांबे के पात्र में गंगा जल में कुछ शहद मिलाकर उसे मीठा कर दीजिए। फिर उस पात्र को चारों तरफ से कुमकुम का तिलक लगाना है और तिलक लगाते समय आपका मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर क्रमशः उस पर मौली बांध दीजिए कंठ पर और फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए पुष्प की पंखुड़ियां अर्पित कीजिए। फिर इस शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए आप रुद्राभिषेक करें। तो अभिषेक करते हुए आपका मंत्र रहेगा ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा, ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा। तो जब ये पूर्ण हो जाए रुद्राभिषेक तो बार बार आपको मैं बता कि इसे स्वच्छ करना और साफ करना आवश्यक है। रुद्र को मनाएगा रुद्राभिषेक, यही हम आपको बता रहे हैं कैसे घी और शहद से कैसे महादेव को प्रसन्न किया जाए। रोगों के नाश के लिए, स्वास्थ्य की कामना के लिए, लंबी आयु के लिए घी और शहद से अभिषेक किया जाता है। तो भगवान शिव के त्र्यंबक स्वरूप का, जिनमें उनकी 3 नेत्र हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करके बिल्व पत्र चढ़ाते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। और तांबे के पात्र में घी और शहद को मिश्रित कर लीजिए जल के बीच में और फिर इस पात्र को चारों तरफ से कुमकुम का तिलक कीजिए। ओम धनवंतरे नमः, ओम धनवंतरे नमः का जाप करते हुए फिर इसके कंठ पर आप मौली बांध दीजिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पुष्प की पंखुड़ियां आपको अर्पित करनी है और फिर ये जो आपका जल तैयार हो जाता है इसे शिवलिंग पर धीमी गति से धार बनाते हुए आप श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करते हुए आप अपने मंत्र का जाप करेंगे। आपका मंत्र है ओम ह्रौम जूम सा त्र्यंबकाय स्वाहा, ओम ह्रौम जूम सा त्र्यंबकाय स्वाहा। पुनः शिवलिंग को स्वच्छ कीजिए और धूप दीप इत्यादि निवेदित कीजिए। कुमकुम, केसर, हल्दी ये श्रृंगार में जरूर इस्तेमाल होता है जी। इसको रुद्राभिषेक के जरिए कैसे महादेव से हम आशीर्वाद प्राप्ति कर सकते हैं? आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए, सम्मोहन की प्राप्ति के लिए और अपार यश समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का कुमकुम, केसर और हल्दी से मिश्रित कर जल में अभिषेक किया जाता है। तो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का ही मानसिक रूप से आप ध्यान करेंगे और कुमकुम, केसर, हल्दी और पंचामृत, इन सब को आप मिश्रित करके पंचामृत बना सकते हैं। और फिर इसे एक पात्र में भर दीजिए और फिर कुमकुम का तिलक कीजिए। आपका मंत्र है ओम उमायै नमः, ओम उमायै नमः इस प्रकार से भगवती
का भी ध्यान करते हुए इस पात्र के कंठ पर आप मौली बांध देंगे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए आप पुष्पों की पंखुड़ियां अर्पित करेंगे इस पात्र के ऊपर और श्रद्धा पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए ही इस पात्र में आप पुष्पों की पंखुड़ियां डाल करके इसे प्रतिष्ठित करके एक पतली सी धार बनाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पतली धार से रुद्राभिषेक शुरू कर दीजिए। और जब आप क्रमशः रुद्राभिषेक करते रहेंगे उस समय आपको श्रद्धा पूर्वक और झुक करके ही रुद्राभिषेक करना। आपका मूल मंत्र रहेगा ओम ह्रौम 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 नीलकंठाय स्वाहा, ओम ह्रौम 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 नीलकंठाय स्वाहा। तो जब इस प्रकार से शिवलिंग पर आपके अभिषेक संपन्न हो जाते हैं तो आपको स्वच्छ जल से धोने के बाद ये भी प्रमुख है कि आप यदि भस्म अर्पित करें और कुछ पुष्प अर्पित कर दें और फल अर्पित कर दें, मिठाई अर्पित कर दें तो ये श्रेष्ठ माना जाता है। और जब पूरी आपकी पूजा हो जाती है तो एक मौली शिवलिंग के चारों तरफ लपेटने से हर तरह के सुख समृद्धि से आप संपन्न रहते हैं। तो रुद्र को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं रुद्राभिषेक से, यही बताई योगी सत्येंद्र नाथ जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।